हर तरफ देखो हलचल है, तैयारी मुसलसल है। हर तरफ देखो हलचल है, तैयारी मुसलसल है। रौनक ईद देखो तो, रौनक ईद देखो तो, हर घड़ी और हर पल है। हर पल है कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, रौनकें, रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूरुल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम आ गया है जिस प्रोग्राम का नाम है कुर्बानी की रौनक है। माशाल्लाह यहाँ पर आए हैं तो मवेशी मंडी में एक रौनक ही रौनक लगी हुई है। लोग जो लेने आए हैं वो भी खुश हैं, और बाद दफ़ा मामला यूँ हो रहा होता है कि बात नहीं बन रही होती है तो थोड़े से अफसरदा हो जाते हैं। फिर अपनी रेंज की तरफ देखते हैं तो अब मिली जुली एक कैफियत है, और जो लोग लेके जा रहे होते हैं जानवर को तो माशाल्लाह खुश नज़र आ रहे होते हैं कि हमने जो बकरा ले लिया, हमने जानवर ले लिया। अब जिसका जैसा एक माहौल बने तो माशाल्लाह कुर्बानी की रौनकें हैं, बकरा ईद की रौनकें हैं, और खुशगवार एक माहौल में इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे हमारा ये प्रोग्राम हो और लोगों के पास जाएंगे, सवालात करेंगे। अब जैसे जैसे ईद उल अज़हा के दिन करीब आ रहे हैं, बकरा ईद के दिन करीब आ रहे हैं, मवेशी मंडी में रश बढ़ता जा रहा है। और बस अल्लाह ताला जो मुसलमान इधर कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी कबूल फरमाए, जो हज के मौके पे कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी भी कबूल फरमाए। ये पूरा एक दीनी टॉपिक है, इसकी बड़ी फजीलतें हैं, ये भी हमारे जहन में होनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम से कुर्बानी का आगाज़ हुआ तो इनके बारे में मालूमात होनी चाहिए। और आज इंशाअल्लाह ताला लोगों के पास जाएंगे, आज भी ज़बरदस्त किस्म के सवालात लेकर आए हैं, लोगों के पास जाएंगे, बातचीत करेंगे। आपने रहना हमारे साथ और हम होंगे आप लोगों के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। बच्चे तो खुश होते हैं, बच्चों की तो डिमांड होती है बड़ा जानवर लाना है, ऐसा लेकर आना है। अब अब्बू से तो फरमाइशें करते हैं, तो ये है कि बच्चों आपका काम है बोलना, अब्बू का काम है उस चीज़ को पूरा करना। लेकिन एक मरतबा कहें, ज़िद्दी नहीं बन जाएं, ज़िद्दी बच्चे, बाद बच्चे ज़िद्दी बन जाते हैं, आज ही लाना है। बच्चे ज़िद क्यों करते हैं? पता नहीं। पता नहीं? आपको पता है? आपको पता है? पता नहीं। अच्छा, शायद बाद बच्चों को तो ये भी नहीं पता हो कि ज़िद क्या होती है। आपको ज़िद पता है क्या होती है? चीज़ों को मांगना। चीज़ों को मांगना ज़िद नहीं है, चीज़ों को बार बार मांगना। ठीक है, अम्मी अब्बू मना कर रहे हैं, नहीं लेना, लेना है, लेना है, लेना है, तो ये क्या हो गई? जिद। जिद हो गई। चरपाई के नीचे चले जाना चाहिए, ये क्या हो गई? जिद। जिद। तो जिद करना अच्छी बात नहीं है। चलो, ये तो बच्चों के हवाले से बात हुई। अच्छा जी, हमारा प्रोग्राम है कुर्बानी की रौनक है, ठीक है, और माशाल्लाह एक रौनक लगी हुई है मवेशी मंडी में। बिल्कुल बिल्कुल लगी हुई है माशाल्लाह से, लोग आ रहे हैं लेने के लिए भाई, और अल्लाह पाक मुबारक करें इन लोगों को जो जो लेने आ रहे हैं। पूरे साल इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं वो कि जी बड़ी बकरीद आएगी तो हम लोग जानवर लेंगे, और माशाल्लाह से ले रहे हैं लोग, ख़रीदारी कर रहे हैं। माशाल्लाह ख़रीदारी कर रहे हैं। अच्छा, नीयत आप अच्छी लेकर आएँ, ठीक है, तो इंशाल्लाह काम भी बन जाता है। अगर यहाँ नहीं बात बन रही तो दूसरे पंडाल में चले जाएं, जो आगे पीछे है इंशाल्लाह ताला जो आपकी रेंज है उस रेंज में आ जाएगा। लेकिन आप रेंज ही ऐसे लेकर आएँ तो आप 25 जगह घूम लिए, नहीं मिले तो भाई आगे ये एक छोटा सा बच्चा है जो माशाल्लाह मवेशी मंडी में आया हुआ है, अपने टॉपिक को यहीं रखते हैं जी। आवाज़ सुन रहे हैं इनकी? क्या नाम है इनका? मीर शराम। क्या मायने इसके? याद नहीं है मैंने। कुछ पड़ता ही है? अल्लाह 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 करो अल्लाह। माइक आते इसकी आवाज़ चली गई, वरना ये माशाल्लाह ऐसा बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था। अच्छा, ये नज़र लग जाती है, बच्चों को भी नज़र लग जाती है। अच्छा, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जो ये देखें, अभी माइक दूर जाएगा ऐसे आवाज़ आ जाएगी। तो बच्चों का अपना एक अंदाज़ होता है माशाअल्लाह। आपने जो छोटे बच्चे देखे, जिस तरह ये एक छोटा बच्चा आपको नज़र आ रहा है, प्यारा सा बच्चा है, आपने इनको कहना है देखकर माशाअल्लाह, ठीक है। चले मैं आपकी तरफ आता हूँ, ठीक है। ये बताएं, कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से करना है? 7 होते हैं आई थिंक। जी, आप क्या कह रहे हैं भाई? 3 हिस्से करने। 3 हिस्से करेंगे जी। मतलब जितना होगा कितने करेंगे? जितने हो उतने कर लें। नहीं मतलब कितने जैसे कि 7 तो होने चाहिए, कम से कम 7। अच्छा, यूँ है, आप शायद सवाल समझें, कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से होंगे? जैसे भाई बड़ा जानवर है, ऊँट है, उसमें 7 हिस्से हैं, लेकिन जब मैंने एक अपना हिस्सा ले लिया तो मैं गोश्त के कितने हिस्से करूं? कितने हिस्से करना अफजल है? 6। अच्छा, इसको समझें, ये भी शायद लोग कुर्बानी कर रहे हैं, ये भी शायद मालूमात नहीं है।
कि थोड़ा सा मैं बताता चलूँ नादरीन को, कुर्बानी के गोश्त ये करना है 3 हिस्से, ठीक है। एक हिस्सा होगा, आपको मालूमात है, आ जाए जी। 3 हिस्से करने चाहिए। नंबर 1 एक गरीबों का, नंबर 1 गरीबों का, ठीक है। नंबर 2 रिश्तेदारों का, और तीसरा यानी कि अपने लिए रख सकते हैं, अपने लिए रख लें, ठीक। ये है, अच्छा बताया उन्होंने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कुर्बानी के गोश्त के आपने करना है 3 हिस्से, अपने लिए, दोस्तों के लिए, अजीज व अकारिब के लिए और गरीबों के लिए। ये 3 हिस्से आपने करना है, लेकिन 3 हिस्से और वो भी बकरे के गोश्त के हैं? क्या कहते हैं? हाँ, मुश्किल डिसीजन है भाई। हाँ बिल्कुल मुश्किल है। चापे वापे निकालनी है और दूसरी चीजें भी हैं उसमें। हाँ, ये एक तरफ होगी, गोश्त एक तरफ हो जाता है। लोग इस तरीके से भी बांटते हैं भाई। पहले हड्डियां, फिर गोश्त करके, फिर हड्डियों के 3 हिस्से कर रहे हैं। नहीं, पूरे गोश्त के। क्या ही अच्छा हो, कलेजी के भी करें, जी बिल्कुल, पाए के भी करें। किसी को आप गरीब को, कोई ज्यादा गरीब है उसको ज्यादा अच्छा गोश्त मचाएं। अच्छा, ये बातें कहना सुनना आसान है, लेकिन जब वक्त आए ना, अपनी पसंदीदा चीज देखिए, कुर्बानी है, ये है कुर्बानी। कुर्बानी का जानवर खरीदना, फिर उसके बाद जब तक गोश्त तकसीम नहीं हो जाता, ये कुर्बानी ही है। और अल्लाह ताला की राह में हमने कुर्बानी पेश करनी है। ये कि कुर्बानी से जो है बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। 3 हिस्से करें और बड़े दिल से करें, खुश दिली के साथ करें। चलें भाई, मिला दें, सब गोश्त वगैरह मिला दिया, हड्डियां वगैरह मिक्स कर दी, अब इसके 3 हिस्से करें, 3 हिस्से करें। अब ये रिश्तेदारों का, ये जो है गरीब व गुरबा का, और ये अपने इस्तेमाल के लिए। अच्छा, पूरा भी रख सकते हैं, लेकिन जब ये मालूम होता है पूरा भी रख सकते हैं, तो सुना था क्या बताया था, पूरा भी रख सकते हैं, तो लेकिन उससे पहले ये बताया 3 हिस्से करने। अब ध्यान में रहेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल रहेगा। जो नहीं कर रहे हैं 3, क्या कहेंगे? वो खुद सोचेंगे, खुद सोचें जी। ये करें तो ज्यादा अफजल है। अच्छा है, हाँ। अच्छा है कि आप कुर्बानी गोश्त के 3 हिस्से करें, तो लेकिन उस वक्त अपने आप को कंट्रोल रखना है। हो सकता है घर वाले कुछ और बोल रहे हो, बच्चे कुछ और बोल रहे हो, आपके दिल में बातें आ रही हो, भाई मैंने की है कुर्बानी, और कुर्बानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करनी है। अच्छा, गोश्त हासिल करने के लिए तो कुर्बानी करे, तो फिर तो कुर्बानी भी नहीं होगी ना। दिखावे के लिए, पहले मुझे सवाब मिलेगा तो मैं आगे सवाब पहुँचाऊंगा ना। अब नीयत जो है वो अच्छी नहीं है, तो बताएं किस तरह कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगी। तो सिद्ध की नीयत के साथ, सच्चे दिल से ये कुर्बानी करनी है। कुर्बानी किस नबी अलैहिस्सलाम की याद में? इस्माइल अलैहिस्सलाम। एक और नबी अलैहिस्सलाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आई थिंक कर रही थी, चाहे उनको है। आप क्या कहेंगे? ये सही है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के यानी कि जो ख्वाब देखा था उन्होंने पूरा कर दिखाया, तो इसकी याद में हम कुर्बानी करते हैं। कौन लेके गए थे किसको कुर्बान करने के लिए? ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, ये है कि ये भी किस्सा में मालूमात होनी चाहिए। बच्चों को इधर ही कुर्बानी के जानवर के करीब बैठकर ही ये किस्सा सुना दें कि बच्चों ये कुर्बानी स्टार्ट कैसे हुई। तो जब बच्चों को हिस्ट्री पता होगी तो ये आगे भी बताएंगे। बस कुर्बानी का जानवर खरीदना है, काटना है, गोश्त खाना है, टिक्का, बोटी, कबाब, इन्हीं कामों में लगे हुए। लेकिन अगर ये पूरा किस्सा मालूमात नहीं है तो फिर किस तरीके से काम चलेगा, तो ये भी मालूमात होनी चाहिए। एक और सवाल मैं करने लगा हूँ, कुर्बानी के दिन रोजा रख सकते हैं? नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। ईद के दिन रोजा नहीं रख सकते। मालूमात हुई? मदनी चैनल देखते रहिए। बेशक बेशक देखते हैं भाई, माशाल्लाह। चलें जी, आगे की जानिब मजीद बढ़ेंगे। कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, रौनकें, रौनकें। हाँ, बात बन रही है। हम बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बोला है इनको भाई 5 बकरे चाहिए, किस हिसाब में देंगे? 5 चाहिए, एक अच्छी तादाद है। कुछ चलें। मैंने बोला कुछ याद कर ले, मैंने बोला यही फाइनल है। क्या फाइनल है? 1400 रुपये रेट। 1400 रुपये? जी रेट। अच्छा, वजन के ये वजन के हिसाब से दे रहे हैं, पर केजी के हिसाब से। उनके पास माशाल्लाह भी एक दोस्त हमारे लेके गए, तो मैं देखना आया। आपने मालूमात ली है कि वजन के हिसाब से कुर्बानी हो जाती है? मुझे इस मसले का पता नहीं है, क्योंकि अच्छा, ये मैंने बोला तो हिल गया आप थोड़े से। हाँ, हकीकत नहीं हुआ ना यार, मैं खरीद के ले जाऊँ वजन के हिसाब से। वजन के हिसाब से ये तो है कि जो गोश्त के लिए कुर्बानी करेगा उसकी कुर्बानी नहीं है। नहीं, हम गोश्त के नहीं, एक बात है, हाँ, एक बात है, ये बेसिकली वजन से बेच रहे हैं कि 1400 रुपये पर केजी। हम खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते? अब इसका मुझे थोड़ा नहीं पता, ये आप बताएंगे मुझे। तो यूं है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, हमने पूछना है किसी आलिम साहब से, मुफ्ती साहब से। अब पता नहीं हम कर रहे हैं सवाब के लिए और वो काम हो नहीं सकता। सवाब की नियत से ये पूरे साल तो खाते ही हैं, ये तो काम एक वैसा है जो वजन के हिसाब से जो बिक रहे हैं भाई, ले सकते हैं, ले सकते हैं। खुश हो गए हैं, बिल्कुल है। अच्छा, ये पता नहीं था ना, हम तो पहली दफा आए वजन से, हमने हमेशा ऐसी खरीदे जाके। ठीक है। अभी वजन के हिसाब से एक दोस्त खरीद के गए, तो मैं इस वजह से आया, मैंने चले देखते हैं। अच्छा, ये है दीनी फरीजा। और जानवर की जो भी आप जानवर की खरीदारी वगैरह कर रहे हैं तो कुछ पढ़कर आए,
ताकि वो हमें मालूमात हो कि भाई हमें ये शराइत वाले चाहिए। अब पसंद आ रहा है लेकिन शराइत नहीं है, कुर्बानी की शराइत नहीं है, तो फिर वो नहीं लेना। क्या कहेंगे, कितने हिस्से करना है हमारे? गोश्त के कितने हिस्से करना है? वैसे हमारे सबके सिंगल ही होते हैं बकरों गोश्त के कितने करना है हिस्से? गोश्त के 3 हिस्से करते हैं। 3 हिस्से करना है। हिस्से किसके होंगे वो 3? एक तो गरीब गुरबाओं का होता है, रिश्तेदारों का होता है, एक अपना होता है। 3 हो गए। 3 हो गए। जबरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल फरमाए। बस दुआ की दरखास्त है। कोई अच्छी सी बात बताएं कुर्बानी के मौके पे। क्या अच्छी सी बात यही है कि हम जैसे लोग तो पूरे साल ही गोश्त खाते हैं, उन लोगों का ख्याल रखें जो बेचारे नहीं गोश्त खा पाते। खासकर बकरे का गोश्त ऐसी चीज़ हो गई है कि आम हालात में नहीं खा पाते लोग, क्योंकि लोगों की दस्तरस से नहीं खा पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो एक मिडिल क्लास थी उसके हाथ से भी बकरे का गोश्त निकल गया है। 2300-2400 2500 रुपये किलो गोश्त हो गया। तो आप लोग जैसे हम कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह में तौफीक दे कि हम उन लोगों का ख्याल रखें कि जो लोग पूरे साल बकरा नहीं खा पाते हैं। अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखें। मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, ठीक है? आसान सवाल करूँ, मुश्किल सवाल। ये बताइए, इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या है? बीबी हाजरा। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जवाब दिया आपने। एक और सवाल कर लेता हूँ। मस्जिद हराम के अंदर एक कुआं है, उस कुएं का पानी जो तबर्रुक के तौर पर पिया भी जाता है। आप ज़मज़म। सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। आपसे 2 सवाल होते आपने 2, और पहली वाली गुफ्तगू भी अच्छी की आपने, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका सौदा बन जाए, अच्छे अंदाज से बन जाए। आमीन आमीन। तो भाई ये है कि कुर्बानी एक दीनी फरीज़ा है और इसके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए, और मुफ्ती साहब से कांटेक्ट में रहें, किसी आलिम साहब से कांटेक्ट में रहें, और जो कि अच्छे अंदाज से आपकी रहनुमाई करें। मैंने ये क्लिप सुना था, मैंने ये सुना था, जो कि अपने अहले सुन्नत के जो उलमा हैं उनसे आप राब्ते में रहें कि मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में रब्ता करें। अगर कोई आपको डाउट हो रहा है, ऐसा आप लेके जाएँ वो कुर्बानी के काबिल ना हुआ, तो उस वक्त आप क्या बीतेगी आपको। मवेशी मंडी में रौनक लगी हुई है। हाँ, रौनक लगी हुई। ये हमारा एक इस्लामी त्यौहार है जो बड़े जोश व खरोश से जो है मनाया जाता है। अच्छा जी, हमें जानवरों के साथ किस अंदाज से पेश आना चाहिए, ज़रा कुछ बनाएं। दर हकीकत बेसिकली ये तो जानवर मेहमान है जी। सबसे पहली बात हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि बेतहाशा जानवर रोज़मर्रा की रूटीन में ज़बा होते हैं और वो हमारे दस्तरखान की जीनत बनते हैं, और ये मेहमान अल्लाह ताला की तरफ से चुने जाते हैं, और इनमें से भी कुछ जो कुर्बानी के जानवर होते हैं वो जो है ना कुर्बानी तक नहीं पहुँचते, लेकिन जो कुर्बानी तक हमारे घर तक आ गए हैं, तो हमें इनको एहतराम करना चाहिए, इनको तकलीफ़ से बचाना चाहिए, और इनका ख्याल ऐसे रखना चाहिए कि जैसे हम घर के अंदर 1 साल से कम बच्चे का रखते हैं। और ये है कि अगर बच्चा है वो तो ज़बान वाला है, वो बोल देगा मुझे यहाँ तक्लीफ है, यहाँ परेशानी। ये बेज़बान जानवर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको कहा कि 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी तरह इनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये वक्ती होते हैं और ये ख़ास मेहमान है अल्लाह के, कि जिनको हमने सपोर्ट करना होता है अल्लाह के, और इनको हमने कुर्बानी के लिए। और फिर ये तो बस चंद दिनों के एक मेहमान। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो कुर्बान वैसे ही एक रहमदिली बढ़ जाती है, वो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए, हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए तो उससे हमारी जो है वो मोहब्बत बढ़ जाती है, हमदर्दी बढ़ जाती है। इसी तरह में इन जानवरों से भी हमदर्दी वाला शुरू करना चाहिए। इनका फ्यूचर हमें पता होता है कि हमने इनको अनकरीब ज़बा करना है, तो वो एक जो दिल के अंदर एक सेक्रीफाइस वाला जो सिस्टम है, और फिर उसके बाद इनके लिए जो हमदर्दी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमें पर्सनली प्री प्लान पता होता है कि इस टाइम में, इस नमाज के बाद इतने ड्यूरेशन में हमने इनको ज़बा करना। अच्छा ये है, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जज़ाकल्लाह। हज़रत सहल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे ऊँट के पास से गुजरे जिसकी पीठ पेट से मिली हुई थी। इरशाद फरमाया, इन बेज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो, इन पर अच्छी तरह सवार हुआ करो और इन्हें अच्छी तरह खिलाया करो। अब ये कि जो व्यापारी हैं और वो एक अच्छा इनका ख्याल रखें। और बात तो ऐसा था कि किसी ने जानवर ख़रीद लिया, तो व्यापारी था बेचने वाला, तो उसने कान में कहा इसको खाना खिला देना, कई दिन से भूखा है। अल्लाह अकबर। तो ये है कि वो जो लेके जा रहा है वो तो ठीक है ख्याल रखेगा, लेकिन जो व्यापारी हैं वो कई दिनों में जारी बातें तो बिक जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि बात नहीं हो रही, जनरल बात हो रही है, ठीक है। आप व्यापारी हैं और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह जानवर आपके अच्छे हैं, तो ये कि यहाँ पर आए तो अब ये कि फरोख्त हो ही जाएंगे, लेकिन जो व्यापारी हैं उनको जब तक हमारी कस्टडी में है, हमारी मिल्कियत में है, तो इनका हमने अच्छा ख्याल रखना है। बिल्कुल। लोगों का इख्तिलाफ था कि हमने बार्गेनिंग ज़्यादा करनी होती है, तो यहाँ पर एक स्टॉल लगाया कि जिसके अंदर 1400 पर केजी और देसी बकरे बगैर कचरा खाए हुए। अच्छा। लोग बेच रहे हैं लेकिन वो कचरा खाए हुए हैं, लेकिन ये प्योर हमारा पूरा माल खा रहा है वजन के हिसाब से, ताकि कोई आर्गूमेंट और कोई बार्गेनिंग और कोई भी किसी किस्म की जो ना हिलोजत ना हो, और जिसको जो पसंद है वो ले ले। जैसे मुर्गी वगैरह फरोख्त होती है वजन से, अब आपकी मर्जी है। इसके अंदर ये नहीं है कि इसका कान बड़ा है, इसका रंग कलर है, ये कुछ भी नहीं है। जो आप पकड़े तो तराजू कराएं और आपके हवाले। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करना, ठीक है। हाजिर।
खाने काबा का कलर क्या है? सोच के जवाब देना है। मैं बोलूँगा फिर आपने जरा खाने काबा के कवर का कलर या खाने काबा बहुत का अच्छी अंदरूनी बात पकड़ी कवर, आपने। 2 कलर हैं। एक उसका जो गलाफ है उसका कलर और उस पे भी 2 कलर हैं। वाह, और एक जबरदस्त। अंदर का कलर है जो उसकी वो जो दीवारें हैं उसका कलर, वो बेसिकली क्योंकि हमारा रूटीन नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन क्या है कि वो जो उसके अंदर का कलर है वो अलग है, कवर का कलर अलग है, और कवर पे भी 2 कलर हैं। बहुत अच्छे आपने। चले जो कवर है उसका वो ब्लैक बाहर की जानिब। हाँ, ब्लैक जो है उसकी वो जबरदस्त, नज़र से जो हम देखते हैं, जो हमारी कुव्वत बसारत है। अच्छा, एक और कलर है आप बता रहे हैं ब्लैक है, और हाँ, दूसरा? और एक जो है वो गोल्डन, शार्प उसपे गोल्डन कढ़ाई है, वगैरह जो हुई जिससे है, जो लिखा आयतें वगैरह लिखी हुई हैं, आयतें मुबारका वगैरह लिखी बिल्कुल हैं। ऐसे ही है वो आपने golden बहुत अच्छा जवाब दिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। नाम क्या है आमीन। आपका? फ़हीम लोधी। अल्लाह ताला आपको हाजी फ़हीम बना दे इंशाअल्लाह रहमान। ठीक है। आइंदा साल जब हज हो इंशाअल्लाह, तो आप भी वहीं पे हो, मैं भी वहीं पे हूँ। इंशाअल्लाह। और जो देखने वाले हैं अल्लाह ताला उनको भी हज नसीब फरमाए। हाजिर हाजिर माशाअल्लाह, हाजिर। फ़हीम भाई बहुत अच्छा बोला। थैंक यू सो वेरी मच। जबरदस्त जबरदस्त। आते तो बड़े अरमान लेके मवेशी मंडी में, ठीक है, लेकिन बास की रेंज नहीं होती है। सही। अच्छा, बात दफा होता है कि जो व्यापारी होता है वो सही हिसाब किताब में दे रहा होता है, जी बिल्कुल, या मुनासिब मांग रहा होता है, सही। लेकिन ये है कि फिर भी लोग कम ही करवा रहे होते हैं। क्या कहते हैं? वो अपनी रेंज के हिसाब से कम। मिल गया, रेंज में सही आ रहा है, सही है, समझ में आ रहा है। जी, पीछे जी। बहुत महंगे थे, यहाँ पर एक समझ में आ रहा है, फिर ले फिर ले लेना चाहिए। हाँ, फिर तो फौरन ले लेना चाहिए। और लेना चाहिए। जी, बात दफा यूं जो आपने पसंद किया था वो कोई दूसरा ले जाता है, फिर आप जब दोबारा आते हैं वो चीज़ नहीं मिलती वो चीज़ है, नहीं अफसोस मिलती होता है। अफसोस घूम रहा होता है, घूम रहा होता है। अरे यार ले लेते। तो भाई आप इतना मत सोचें, अगर एक चीज आपकी समझ में आती है तो फौरन डन करें। बिल्कुल, ठीक है? बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ। जी जी बिल्कुल। बड़े जानवर में कितने हिस्से हो सकते हैं? 7 हिस्से। जबरदस्त। और छोटे जानवर में? छोटे जानवर में 1। जबरदस्त। छोटे जानवर कौन कौन से हैं? बकरा मसला। जबरदस्त। और बस बकरे में ही हिरन होता की कुर्बानी कर सकते हैं? हिरन, हाँ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। 12 सोच लें। हाँ हाँ, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हिरन हलाल जानवर है, अच्छा, उसका गोश्त खा सकते हैं और बड़ा टेस्टी होता है, लेकिन बकरा ईद की जो कुर्बानी की जी, शराइत बिल्कुल। हैं, जिनका हुक्म है कि जानवर को ज़बह किया जाए, उसमें हिरन नहीं है। हिरन नहीं। ठीक है। अच्छा, ये भी मालूमात होनी चाहिए कि किन किन जानवर भी कर सकते हैं। खरगोश की हो सकती है? नहीं। हाँ, खरगोश की भी नहीं कर सकते, तो माशाल्लाह। अच्छा, कोई जानवर अगर हमें अच्छा लग गया तो हमें क्या बोलना चाहिए? माशाल्लाह। माशाल्लाह बोलना चाहिए, वरना क्या होगा? मेरा ख्याल तो अच्छा नहीं होगा, फिर अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? कि नजर लग सकती है। नजर लग याद रखें, जानवरों को भी नजर लग जाती है। अच्छा, खुशगवार वाला एक माहौल बना हुआ था यहाँ पर। ये हमारा मुसलमानों का खास त्यौहार है जिसमें लोग मुसलमान बड़ी दिलचस्पी रहते हैं, तो जानवरों का ख्याल करना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज्यादा लोग जानवर में क्या चीज देख रहे हैं? खूबसूरती देख रहे हैं, पैसे देख रहे हैं? अभी के हिसाब से लोग पैसे देख रहे हैं, पैसे देख रहे क्योंकि हैं। महंगा ज्यादा है। अच्छा, जो छोटे हैं ना, जिनके खर्चे नहीं करना है, वो तो खूबसूरती देख रहे हैं, ये पसंद आ गया, लेकिन बड़े जो हैं वो पैसे देख रहे हैं। और अगर दोनों तरफ एक बैलेंस है तो फिर अच्छी बात है। आपसे एक एक सवाल कर लेता हूँ। यूं तो तमाम नबियों का रुतबा बड़ा है, ये बताइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल आला है, आपके बाद किस नबी अलैहिस्सलाम का रुतबा है? मैं आपको 3 इशारे दे रहा हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम। आप क्या कहेंगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा रुतबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, और कुर्बानी भी आपकी याद में। ठीक है, चलो एक और सवाल ये बताइए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन जानवरों की कुर्बानी की? कोई भी एक जानवर का नाम बताते हैं, चले। दुम्बा। दुम्बा, ठीक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जानवरों की कुर्बानी की, सुनिए। बकरी, ऊंट, गाय, मेंढा वगैरह, ये जहन में होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, जो मुसलमान कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए। इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अख्तिताम, और जाते आते हम आपको दिखाने लगे एक शानदार और जानदार पैकेज। बच्चे यहाँ पर खुश हैं? कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों कैसे हैं आप लोग? एक बच्चा खुश नहीं है, बाकी सब बच्चे जो है वो थोड़े बहुत खुश नजर आ रहे हैं। एक बच्चा खुश नहीं है, हर साल की तरह इस साल भी। आप खुश हैं? जी मैं खुश हूँ। तो मुस्कुराएं। आप भी खुश हैं? भाई ये भी खुश हैं, आप भी खुश हैं? जी माशाल्लाह, ये बच्चे खुश हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है, ये बकरा लेके खड़े हुए हैं। क्या तरकीब है, क्या माहौल है? बकरा कट जाएगा। नहीं कटने देना, क्या करना है? दुख हो रहा है? जी दुख हो रहा है, लेकिन काटने का जहन नहीं है। अमीर सुन्नत कुछ इस किस्म का माहौल यहाँ पे बना हुआ है,
और हो सकता है और भी घरों में ये मामला हो। तो इस सूरत हाल के बारे में कि बच्चे जो है वो मना कर रहे हैं और लेकर भी जाना है, तो क्या अंदाज होना चाहिए, क्या फरमाएंगे इस बारे में? ये बच्चे जो हैं इनका जानवरों से खेलते हैं ना, कुर्बानी के दिनों से पहले आ जाते हैं, इनको बच्चे मानूस हो जाते हैं, इनको मोहब्बत हो जाती है। इस वजह से फिर ये कटते वक्त इनको इसका रंज होता है। अब ये इसमें हरज भी नहीं है, लेकिन बाज़ बच्चे तालियां भी बजाते होंगे, बड़े भी तालियां बजाते होंगे, और ये तालियां बजाना ये गुनाह का काम है, ये नाजायज़ है, इसकी मुमानत है। वीडियोस बनाई जा रही हैं, तस्वीरें बनाई जा रही हैं जो कि उसको लेके जा रहे हैं कुर्बान करने के लिए, इस किस्म का भी एक माहौल बनाया जाता है। इसमें तो खैर हरज तो नहीं है, इसमें यादगार बनाते हैं लोग इसको, लेकिन ये कि तालियां नहीं बजाएंगे, मर्द औरत मिक्स ना हो, बेपर्दा औरतें ना हो वहाँ। हर तरफ देखो हलचल है, तैयारी मुसलसल है, हर तरफ देखो हलचल है, तैयारी मुसलसल है। रौनक ईद देखो तो, रौनक ईद देखो तो, हर घड़ी और हर पल है।